हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली खोली। सो गाइस, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो के अंदर आपको बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी इंग्लिश लर्निंग में बहुत ही हेल्प करेगी। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तानिया कुछ समय के लिए ज्योति के साथ रहने लगी है या रहने लग गई है। तानिया हैज़ मूव्ड इन विद ज्योति फॉर अ वाइल। देखना गाइस, मूव इन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है अंदर आना या मकान में आकर रहने लगना, रहना, भीतर आना, ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ है मकान में आकर रहना। ठीक है, रहना। ठीक है, तो तानिया हैज़ मूव्ड इन, तानिया जो हैज़ मूव्ड इन विद ज्योति, ज्योति के साथ जो आकर रहने लगी है फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। ठीक है, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। तो तानिया हैज़ मूव्ड इन विद ज्योति फॉर अ वाइल। ठीक है, मूव इन का मतलब बता दिया मैंने। यहाँ पे इसका अर्थ है मकान में आकर रहना। ठीक है, या फिर रहना। ओके, तो तानिया हैज़ मूव्ड इन विद ज्योति फॉर अ वाइल। तानिया कुछ समय के लिए ज्योति के घर रहने लगी है। उसके पति का अफेयर चल रहा है। हर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर। हैव एन अफेयर का मतलब होता है टू हैव ए सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब कोई भी मैरिड और अनमैरिड के साथ में रिलेशनशिप में रहना। ठीक है, वो अफेयर चलना। ठीक है, इतना समझ गए आप। ओके, अब इसके एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि उसका राहुल के साथ अफेयर चल रहा है तो आप बोलेंगे सी इज हैविंग एन अफेयर विद राहुल। ठीक है, तो क्या फ्रेज हुई, हैव एन अफेयर विद समवन। ठीक है, तो क्या इसको सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, हर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर विद समवन। ठीक है, कोई गर्ल का नाम ले लीजिए, जैसे कि हर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर विद निकिता। निकिता के साथ उसका अफेयर चल रहा है, उसके पति का। ओके, तानिया और उसके पति का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तानिया एंड हर हस्बैंड हैड अ बिग फाइट। देखिए गाइस, यहाँ पे हैड है, इसका यूज एक हैज की तरह यूज, हैज हैव की तरह यूज किया गया, मतलब पास के लिए, रखने के लिए। तो मतलब उनके बीच बड़ा झगड़ा हुआ, उनका बीच बड़ा झगड़ा था। ठीक है, तानिया एंड हर हस्बैंड हैड ए बिग फाइट। ठीक है, तो उनके बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ओके, जब तानिया ने उसका सामना किया तो बदले में वो उस पर चिल्लाया। When तानिया confronted him, he yelled at her instead. अब देखिए गाइज, when तानिया confronted, confront का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना। ओके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फेस, टू एनकाउंटर, टू फ्रंट। ओके, तो सामना करना, मुकाबला किया। जब तानिया ने उसका मुकाबला किया तो सामना किया। when तानिया confronted him, ही येल्ड, येल वाई ई डबल एल, ये मतलब चिल्लाना। ठीक है, सेकंड फॉर्म होगा येल्ड, मतलब उसने चिल्लाया एट हर इंस्टेड, उस पर चिल्लाया तो बदले में वो चिल्लाया, इंस्टेड मतलब बदले में। ओके, तो व्हेन तानिया कॉन्फ्रंटेड हिम, ही येल्ड एट हर इंस्टेड। ओके, और उस पर हाथ भी उठाया। एंड ऑल्सो असॉल्टेड हर, असॉल्ट, ASSAULT, इसका मतलब होता है हमला, हमला करना। एज ए नाउन तो हमला, धावा, और एज ए वर्ब देखा जाए तो हमला, आक्रमण करना, धावा करना। ओके, अटैक इसका सिनोनिम्स हो सकता है। ओके, एडजेक्टिव भी हो सकता है ये, मतलब धावा करने वाला, असॉल्ट। ओके, एंड तो ही ऑल्सो असॉल्टेड हर, और उस पर हाथ भी उठाया, मतलब उस पर हमला भी किया। ओके, हाथ उठाना, असॉल्टेड। ओके, तुम इतनी परेशान क्यों हो, वाई आर यू सो वरिड। वाई आर यू सो वरिड मतलब तुम इतनी परेशान क्यों, इतनी बेचैन क्यों, चिंतित क्यों हो। वाई आर यू सो वरिड। ओके, सिंपल सा सेंटेंस है, वाई आर यू सो वरिड। अब क्या कहता है कि ये तानिया की समस्या है, वो इसे संभाल लेगी। ठीक है, इट्स तानियाज प्रॉब्लम, इट्स तानियाज प्रॉब्लम, तानिया की समस्या है, तानिया की दिक्कत है ये। सी विल हैंडल इट, सील हैंडल मतलब शॉर्ट बोला तो सी विल हैंडल इट, वो इसे संभाल लेगी। ठीक है, हैंडल मतलब संभाल लेना। ठीक है, इसको सिनोनिम्स हो सकते हैं मेंटेन, टू बियर, टू कंट्रोल, या फिर टेक कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हैंडल मतलब संभाल लेना, तो वह संभाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। वाई आर यू सो वरिड, इट्स तानियाज प्रॉब्लम, शील हैंडल इट, वो इसे देख लेगी, वो खुद संभाल लेगी।
ओके, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन यू से दैट? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम वैसा कैसे कह सकते हो? ओके, ठीक है। तो हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ठीक है, हाउ कैन यू से दैट। क्या होगा यदि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? वॉट इफ। वॉट इफ का मतलब होता है क्या होगा यदि। ठीक है, वॉट इफ यू फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। ओके, पता चलना। दैट आई एम चीटिंग ऑन यू। चीट ऑन समबडी मतलब उसे धोखा देना। चीट ऑन समवन। ठीक है, तो वॉट इफ क्या होगा यदि, यदि यू फाइंड आउट तुम्हें पता चले दैट आई एम चीटिंग ऑन यू, मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ, तो तुम क्या करोगे? ओके, तो जैसे कि सी इज चीटिंग ऑन यू, वह तुम्हें धोखा दे रही है। ओके, आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। ओके, चीट नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, तो व्हाट इफ़ यू फाइंड आउट दैट आई एम चीटिंग ऑन यू। तुम्हारा क्यों किसी के साथ अफेयर होगा? अभी क्या है, तुम्हारा क्यों किसी के साथ अफेयर होगा? ठीक है, वाई आर यू सेइंग लाइक दैट लाइक दिस, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? ओके, वाई वुड यू हैव एन अफेयर विद समवन, तुम्हारा क्यों किसी के साथ अफेयर होगा? क्यों प्रेम प्रसंग होगा तुम्हारा? ओके, तो हैव एन अफेयर का वापस यूज आ गया। ठीक है, विद समवन बताया था मैंने आपको, हैव एन अफेयर विद समवन। ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना। ठीक है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। ठीक है, तो वाई वुड यू हैव एन अफेयर विद समवन, क्यों तुम्हारा किसी के साथ अफेयर होगा? ओके, किसी और को संकट है और तुम हमारे जीवन को उदाहरण के रूप में यूज कर रही हो। कहने का मतलब समझ, सेंटेंस समझिए। कहने का मतलब ये है कि दिक्कत किसी और को है और तुम खुद का मतलब अपना एग्जाम्पल ले रही हो उस पर। ओके, तो समवन एल्स इज हैविंग ए क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है संकट, या फिर इसका सिनोनिम्स हो सकता है ट्रबल। ट्रबल मतलब भी वही होता है मुसीबत, सेटबैक, बाधा। ओके, समवन एल्स इज हैविंग क्राइसिस, किसी और के जीवन में संकट है। एंड यू आर यूजिंग और लाइफ, और तुम यूज कर रही हो और लाइफ मतलब अपना जीवन, मतलब हमारा जीवन, एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में तुम अपना एग्जाम्पल ले रही हो अपने जीवन का। ये कहने का इसका मतलब है। तुम सोने से पहले हमेशा मूड ख़राब कर देती हो। यू ऑलवेज रूइन माई मूड बिफोर स्लीपिंग। एक वर्ड आया यहाँ पे, रूइन। रूइन का मतलब होता है बिगाड़ देना, खराब कर देना, नाश कर देना, बिगाड़ना, अपमानित करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिस्ट्रॉय, डिफेस, मैस, रोट। ओके, और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो कहने का इसका सिंपली मतलब है तुम सोने से पहले मूड ख़राब कर देती हो या मूड बिगाड़ देती हो। ओके, तो यू ऑलवेज रूइन माई मूड बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, जैसे कि मेरे बाल मत बिगाड़ो, तो आप बोल सकते हो डोंट रूइन माई हेयर। ओके, मेरा मूड ख़राब मत करो, डोंट रूइन माई मूड। ओके, डोंट रूइन रूइन माई मूड, मेरा मूड ख़राब मत करो। ओके, गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री। ये जो सेंटेंस है, डोंट गेट एंग्री मतलब गुस्सा मत हो, गुस्सा मत करो, डोंट गेट एंग्री। नेक्स्ट देखिए, तुम वापस आ गए। हाँ, हमें थोड़ी देर हो गई। तुम वापस आ गए, यू आर बैक। ओके, देखिए आपने सुना होगा या बोला होगा आई एम बैक, मतलब मैं वापस आ गया। ओके, सेम अप्लाई हुआ है फ्यूरल सब्जेक्ट देकर, तुम, इन दोनों के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो तुम वापस आ गए तो यू आर बैक। ओके, ऐसे शी इज़ बैक मतलब वो वापस आ गया, शी इज़ बैक। आई एम बैक, वापस वापस आ गया। यू आर बैक, तुम वापस आ गए। ओके, ये मतलब हो गया। ठीक है, हाँ हमें थोड़ी देर हो गई, आंसर में आता है यस वी आर ए बिट लेट। ए बिट मतलब थोड़ी देर, थोड़ा, लेट मतलब देरी। ठीक है, तो हाँ हमें थोड़ी देर हो गई। ओके, वी आर ए बिट लेट, या फिर या हम थोड़े लेट हैं। अब देखिए इवेंट कैसा था, हाउ वॉज द इवेंट, हाउ वॉज द इवेंट कैसा था। ठीक है, आंसर में आया सच में बहुत बढ़िया था, इट वॉज रियली गुड ग्रेट। इट वॉज रियली ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया, रियली मतलब सच में, बहुत, सचमुच बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। ओके, हाउ वॉज द इवेंट, जैसे कई बार अपन ने बोला होगा कि पेपर कैसा था, हाउ वॉज द पेपर। ओके, एग्ज़ाम कैसी थी, हाउ वॉज द एग्ज़ाम। ओके, हाउ वॉज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। ठीक है, तो इसी तरह इवेंट कैसा था, हाउ वॉज द इवेंट, इट वॉज रियली गुड।
ठीक है। आप बोल सकते हैं इट वॉज गुड, सिंपली अच्छा था, ठीक है। और अच्छा बताना है तो इट वॉज रियली ग्रेट। ओके। क्या जहान ने आपको बहुत परेशान किया? डिड जहान ट्रबल यू मच? जहान कौन? इनका सन, ठीक है। तो डिड जहान ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशान करना, ओके। ट्रबल मतलब परेशान, एज ए वर्ब परेशान करना, और मुसीबत होता है, संकट होता है, ठीक है। तो डिड जहान ट्रबल यू मच, मच मतलब ज़्यादा या अधिक। तो डिड जहान ट्रबल यू मच, क्या जहान ने आपको बहुत परेशान किया, ज़्यादा परेशान किया, ठीक है। आंसर में क्या आया? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो कुछ कहानियाँ सुनकर सो गया। ही हर्ड ए फ्यू स्टोरीज एंड फेल एस्लीप। देखिए, एक वर्ड आया पहले, यहाँ पे एक वर्ब आई है हेयर। हेयर मतलब सुनना, ठीक है। ए फ्यू मतलब हो गया कुछ, मतलब कुछ कहानियाँ, ठीक है, दो चार कहानी सुनकर। एंड फॉल एस्लीप मतलब सो जाना, नींद में पड़ना, ओके। तो ही हर्ड ए फ्यू स्टोरीज, उसने कुछ कहानियाँ सुनी। एंड फेल एस्लीप मतलब और सो गया, ओके। तो सेंटेंस को एक साथ बोल सकते हैं आप, वो कुछ कहानियाँ सुनकर सो गया, ठीक है। तो इसमें दो एक्शन होता है, ठीक है। पहले हर्ड एंड दूसरा क्या था? फॉल एस्लीप, सोना, ठीक है। तो ही हर्ड ए फ्यू स्टोरीज एंड फॉल ए फेल एस्लीप, ओके। माँ, यदि मैं सोऊंगा तो मुझे बुरे सपने आएंगे। मॉम, इफ़ आई स्लीप आई विल गेट नाइट मेयर्स। एक वर्ड आया नाइट मेयर्स मतलब बुरे सपने, ओके। ये एक वर्ड आया, ठीक है। तो मॉम इफ़ आई स्लीप, यदि मैं सोता हूँ या मैं सोऊंगा, आई विल गेट नाइट मेयर्स, मुझे बुरे सपने आएंगे, ओके। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। क्या होगा इसमें? पहला जो इफ़ के बाद में होगा, इफ़ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। सेकंड जो क्लोज होगा वो होगा फ्यूचर में। जैसे कि इफ़ यू स्टडी यू विल पास, इफ़ यू स्टडी देन यू विल पास, ठीक है। यदि तुम पढ़ोगे तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो वही देखना, वही सिंपल सा फंडा इसके अंदर। इफ़ प्रेजेंट टेंस का, इफ़ यू स्टडी तुम पढ़ते हो, तो यू विल पास तुम पास हो जाओगे, ठीक है। बुरे सपने के बारे में मैंने क्या कहा था? व्हाट डिड आई से अबाउट नाइट मेयर्स, ठीक है। व्हाट डिड आई से मतलब मैंने क्या बोला था, मैंने क्या कहा था तुमसे। व्हाट डिड आई से टू यू, ठीक है। इसको आप इस तरह बोल सकते हैं कि मैंने तुमसे क्या बोला था बुरे सपनों के बारे में। व्हाट डिड आई से टू यू अबाउट नाइट मेयर्स, ओके। बट यहाँ पे तुम नहीं है, यू का यूज नहीं है, तो सिंपली सीधा ही व्हाट डिड आई से अबाउट नाइट मेयर्स, मैंने बुरे सपने के बारे में तुमसे क्या कहा था, मतलब मैंने बुरे सपने के बारे में क्या कहा था। व्हाट डिड आई से अबाउट नाइट मेयर्स दैट दे आर नॉट ट्रू। दैट की दे आर नॉट ट्रू मतलब वे सच नहीं है, नहीं होते हैं, ओके। वे सच नहीं होते हैं, दे आर नॉट ट्रू, ओके। तो व्हाट डिड आई से अबाउट नाइट मेयर्स दैट दे आर नॉट ट्रू। ट्रू मतलब सच, कि वे सच नहीं होते हैं, ओके। कोई भी मुझे जहान से दूर नहीं ले जा सकता। नो वन, नो वन कैन टेक मी अवे फ्रॉम जहान। जहान तो नाम रहता है, ठीक है। तो टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना या फिर अपहरण करना, दूर ले जाना, ठीक है, दूर करना। काफ़ी सारे अर्थ हैं इसके, ओके। तो नो वन कैन टेक मी अवे फ्रॉम जहान, मुझे कोई भी जहान से दूर नहीं कर सकता, ठीक है। जहान को कोई भी मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकता, ओके। कोई भी अपहरण नहीं कर सकता, ठीक है। तो नो वन मतलब कोई भी, कैन टेक मी अवे, टेक अवे का बता दिया मैंने आपको अर्थ। फ्रॉम जहान, जहान से दूर नहीं ले जा सकता, ओके। ये तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। ही कांट स्लिप विदाउट यू, ही कांट स्लिप विदाउट यू, विदाउट मतलब के बिना, ओके। जैसे कि आई कांट गो विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता, या तुम्हारे बगैर मैं नहीं जा सकता, ओके। तो ही कांट स्लिप, ठीक है, इनके सन की बात हो रही है, बेटे की बात हो रही है। तो ही कांट स्लीप, सो नहीं सकता विदाउट यू, तुम्हारे बगैर, ओके। अब क्या बोलता है ये कि मैं तुम्हें बताना भूल गया। आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई फॉरगॉट, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, कि आई फॉरगॉट मैं भूल गया, टू टेल यू तुम्हें बताना, ठीक है। आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ठीक है। अब आगे समथिंग लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया, ओके। वन थिंग लगा दोगे तो आगे बन जाएगा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, ओके।
तो सेंटेंस इस तरह आप कुछ वर्ड जोड़ते हैं तो सेंटेंस भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या भूला है, आगे देखिए। परसों के दिन पिताजी की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट पक्की हो गई है। फादर्स अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। फादर्स अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, या आप एक तरह से बोलते हैं भेंट मुलाकात, ठीक है। तो डॉक्टर के साथ भेंट मुलाकात, अपॉइंटमेंट, ठीक है, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर की, ठीक है। तो फादर्स अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, पिताजी की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, पक्का करना, एंश्योर। एंश्योर बोल सकते हैं आप इसको, बियर आउट बोल सकते हैं सिनोनिम्स के, ठीक है। तो कन्फर्म मतलब पक्का हो गई है, पुष्टि हो गई है। फॉर द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, मतलब परसों। ओके, तो फादर्स अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर हैज़ बीन कन्फर्म्ड, ये पैसिव का सेंटेंस है, मतलब कन्फर्म की जा चुकी है, ठीक है, कन्फर्म की गई है। फॉर द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों के दिन। ओके, हम एक साथ जाएंगे, वी विल गो टुगेदर। टुगेदर मतलब एक साथ या साथ साथ चल। ओके, तो वी विल गो टुगेदर, हम एक साथ चलेंगे, एक साथ जाएंगे, ठीक है, हम साथ साथ जाएंगे, साथ साथ चलेंगे। ओके, तो वील गो टुगेदर, वी विल गो टुगेदर। मेरा परिवार मेरी प्राथमिकता है। माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, किसी भी चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं मतलब पहले, ठीक है, कहने का मतलब वो पहले है मेरे लिए, मेरी फैमिली मेरे लिए पहले है, ठीक है, पूर्वता, प्राथमिकता, ठीक है। तो माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी, ठीक है, माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी, मेरा परिवार मेरी प्राथमिकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूज़फुल लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, एंड कुछ भी आपको सीखने को मिला इससे वीडियो से तो वीडियो को ज़रूर लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।